दोस्तों बात करने वाले हैं श्रीराम प्रोटीन स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक में लगातार अगर देखा जाए तो गिरावट के अलावा कुछ भी नहीं है, लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है। देखो इस स्टॉक के बारे में ना दो ऐसी चीज बताऊंगा जो अगर आप बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनटों में कर डाली। और ये इसी स्टॉक में नहीं, हर एक स्टॉक पे लागू होती है। एक तो उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और दूसरा उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन वीडियो में थोड़ी देर रुकिए, मैं बताता हूँ। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जानते हैं तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर वो स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में होल्डिंग पैटर्न। मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं भाई होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक डेटा है, लेकिन वो डेटा से कहीं ज्यादा है अगर आपकी एनालिसिस स्किल थोड़ी सी एक्सपर्ट लेवल की हुई तो। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो भाई प्रमोटर वहां से निकलने के फुल मूड में है, वो जल्दी से अपनी होल्डिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। और वहां पे क्या नतीजा आता है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। लेकिन मान लो अगर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% या इससे ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक भर भर के रिटर्न देगा। और दो ऐसे पैनिक इन्वेस्टर्स भी है हमारे स्टॉक मार्केट में। आपको लग रहा होगा भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स दोनों की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा होते हैं एफआईआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है ना कि वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके निकलते हैं। और इसी वजह से बोला जाता है भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा रखो, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग कम हो। क्योंकि जो मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम होता है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव एफआईआई होती है, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट के प्री सेशन, पोस्ट सेशन और मार्केट एक्टिव रहती है। इसीलिए जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा है वहां पे या तो फ्लक्चुएशन ज्यादा मिलेगा या फिर वहां पे गिरावट भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करूं तो भाई अपनी किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। इस स्टॉक ने 5 साल में 44.5% की गिरावट दर्ज की, 4 साल में स्टॉक ने 57.5% के करीब गिरावट हुई, 3 साल में स्टॉक ने 69% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की, 2 साल में स्टॉक ने 83% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की, 1 साल में यहाँ पे कोई खास गिरावट नहीं हुई। देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा गिरावट हुई है। 9 मंथ में 8% की गिरावट, 6 महीने में 1.5% की गिरावट, 3 महीने में 8% की गिरावट, 1 महीने में 13.5% की गिरावट और 1 वीक में यहाँ पे माइनर सी यहाँ पे गिरावट है। तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक प्रॉफिटेबल रहा है अब तक। लेकिन अब इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हो गई है 4%, जो पिछले साल थी 19.5% की, 19.25% के करीब, जो अब हो गई है 4%। और एफआईआई की होल्डिंग तो जीरो है, डीआईआई भी जीरो है, सारे निकल चुके।